Hello students, how are you? I hope you all guys are well. So let's start our next topic. Till now we have studied about encoding scheme in second chapter. आपको पता तो होगा ही, हमने एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस 11th क्लास की स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। देन सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और सेकंड चैप्टर में हमने एनकोडिंग स्कीम पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो एनकोडिंग स्कीम होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ आपको। एनकोडिंग स्कीम की हेल्प से ही हमारा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, हमारी लैंग्वेज अलग होती है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज को। और हम कौन सी लैंग्वेज, हमारी जो भी जनरल हिंदी इंग्लिश हमारी जो भी लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। 0 1 यूज इस्तेमाल होता है उसमें। जैसे हमारी इंग्लिश में क्या यूज होते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह यूज होते हैं, उसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करता है कंप्यूटर। तो अब अंडरस्टैंड कैसे करता है फिर, हमारी जो भी हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं ए, तो उसको कैसे पता चलता है कि ए प्रेस हुआ है? उसे पता चलता है विद द हेल्प ऑफ एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। तो हमने एनकोडिंग स्कीम तो कर लिया था, आज हम क्या करेंगे? नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। एनकोडिंग स्कीम में सिर्फ यूनिक कोड प्रोवाइड कर रहा था। हर एक लेटर के लिए एक यूनिक कोड बना होता है, एक स्टैंडर्ड होते हैं ये। एनकोडिंग स्कीम कितने टाइप की थी? 3 टाइप की थी। एक थी एस्काई, स्काई, देन यूनिकोड। यूनिकोड था यूनिवर्सल कोड, सभी लैंग्वेजेस उसमें इंक्लूड होती हैं और एक यूनिक कोड देते हैं। इसके बाद जो यूनिक कोड है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, ताकि उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो इसीलिए नंबर सिस्टम आया कि हम जो भी नंबर है, जो भी यूनिक नंबर दिया है एनकोडिंग स्कीम से, उस नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में ट्रांसलेट कर सके, कन्वर्ट कर सके, उसके कर पाए। तो आज हम वही स्टडी करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, क्या है ये नंबर सिस्टम। टुडेज टॉपिक इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर का ही कुछ मतलब, नंबर पे ही कुछ काम होने वाला है, आपको ये पता चल जाएगा इसमें। नंबर सिस्टम एक्चुअली में नंबर सिस्टम होता क्या है? नीड हमें पता चल गई, क्यों इसकी नीड हुई? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, इसलिए इसकी जरूरत हुई नंबर सिस्टम में। अब कैसे, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं और क्या क्या इसमें होता है? एक मिनट। कंप्यूटर कीबोर्ड से हमने कोई भी की प्रेस की, कैसे नीड, मैं ये बता देती हूँ कैसे जरूरत पड़ती है नंबर सिस्टम की। कीबोर्ड से हमने कोई भी की प्रेस की, लेट्स से हमने ए प्रेस किया, तो ये जो ए है, प्रेस किया हमने ए, ये ए किस में कन्वर्ट होगा? यूनिक कोड में कन्वर्ट होगा। ए का कोई यूनिक कोड होगा। क्या यूनिक कोड होता है इसका? इसकी ए की एस्काई वैल्यू क्या होती है? ए की एस्काई वैल्यू होती है 65। तो ए का कोड हमें मिल गया 65, फिक्स है ये। हर एक कंप्यूटर में यही स्टोर होता है 65। ये नहीं है कि हमारे में 65 है, आपके में 66 है, या किसी और के में 100, नहीं, फिक्स होता है ये सब में। एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। जो एनकोडिंग स्कीम थी वो क्या है? एक स्टैंडर्ड ही है। एस्काई इंडियन के लिए थी, फिर स्काई, देन यूनिकोड थे, तो ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ये सबके लिए कॉमन होते हैं। ए प्रेस किया हमने, ए की क्या वैल्यू जनरेट हुई? 65। ये किसकी मदद से होती है? एनकोडिंग स्कीम की मदद से। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ? एनकोडिंग स्कीम। इसके बाद जो यूनिक कोड आया है, अब कंप्यूटर को ये भी तो समझ नहीं आएगा 65, क्योंकि वो क्या समझता है? वो तो सिर्फ 0 1 लैंग्वेज समझता है, उसको तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है। उसको ये थोड़ी पता है 6 क्या है, 5 क्या है। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम।
तो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें नंबर सिस्टम। यहाँ पे इसका रोल आया है नंबर सिस्टम का सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप हो गया एनकोडिंग स्कीम ने कंप्लीट कर दिया, सेकंड स्टेप नंबर सिस्टम करेगा। इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी बाइनरी लैंग्वेज में। 65 की बाइनरी वैल्यू जनरेट होगी यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64। तो ये हो गया 64 प्लस 1 65। कितनी बिट्स हो गई 3 7 हो गई। अगर एस्काई हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 7 बिट्स इस्तेमाल होंगी, अगर स्काई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 8 बिट्स इस्तेमाल हो जाएंगी। और अगर यूनिकोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि UTF 8 को इस्तेमाल कर रहे हैं 16 को या 32। 16 है तो 16 बिट, बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी 0 0 फिल हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बिट्स। तो ये है नंबर सिस्टम का रोल यहाँ पर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है, एक मेथड है टू रिप्रेजेंट नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। इसको आप लिख सकते हो इट इज ए मेथड, इट इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट ए नंबर, टू रिप्रेजेंट ए नंबर। और हर एक नंबर सिस्टम, इसमें नंबर सिस्टम में इसके टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं। हर एक नंबर सिस्टम की क्या होते हैं अपना एक करेक्टर सेट होता है, मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं उसमें। एवरी नंबर सिस्टम, एवरी नंबर सिस्टम हैज ए सेट ऑफ यूनिक करेक्टर्स, हैज ए सेट ऑफ यूनिक करेक्टर। करेक्टर बोल लो या फिर लिटरल्स भी बोल सकते हो, और लिटरल्स। करेक्टर बोल देते हैं तो उसमें एक प्रॉपर ये हो जाता है कि ABCD है। लिटरल्स में सब कुछ आ जाएगा, स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं, डिजिट भी, करेक्टर भी, और जो भी हमारे वर्ण वगैरह हिंदी के वो भी लिटरल्स में काउंट हो जाते हैं। या कोई शेप है वो भी किस में आ जाएगी, सॉरी शेप नहीं, कोई भी सिंबल है वो लिटरल में आएगा, लिटरल्स। तो हर एक नंबर सिस्टम के क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स को हम क्या बोलते हैं, उसका बेस बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स इन total number of literals is called या is known as base बोल सकते हो उसको, या रेडिक्स ऑफ दैट नंबर सिस्टम। जिस भी नंबर सिस्टम के हम लिटरल्स काउंट कर रहे हैं वो उस नंबर सिस्टम का क्या होता है, बेस या रेडिक्स होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम के। इसमें एक और टर्म है कि नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोल देते हैं। नंबर सिस्टम ऑल्सो नोन एज नंबर सिस्टम also known as positional number system।
वाई क्यों बोल रहे हैं हम इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम? वाई वी कॉल इट पोजिशनल नंबर सिस्टम? क्योंकि पोजीशन का खेल है इसके अंदर। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई विल गिव यू ए नंबर 132। मैंने एक नंबर दिया आपको, लेट्स से 138, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका बेस है 10। इसके अंदर सारे आपके हो ही जाएंगे लगभग। देखिए इसमें पोजीशन डिपेंड करती है, किसी भी नंबर में जो डिजिट है उनकी पोजीशन दी जाती है जैसे, और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट की जाती है? फ्रॉम राइट साइड, राइट टू लेफ्ट चलती है। ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 ऐसे। ये क्या है? पोजीशन, पोजीशन वैल्यू हो गई है हमारी। इसके बाद ये होती है सिंबल, इनको बोलते हैं सिंबल। 1 3 8 ये क्या है? सभी सिंबल है। और ये जो है ये क्या है? हमारा बेस। ये होता है बेस या रेडिक्स। इस पोजीशन से ही नंबर निकाले जाते हैं। मान लो ये है 10 है तो 10 से हमारा डेसिमल शो होता है, डेसिमल नंबर है ये। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं सिंबल, जो भी सिंबल है उसको उठाएंगे 8 इंटू 0 से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट हमारा सिंबल है 8 और इसकी पोजीशन क्या है? 0। पोजीशन नंबर 0 से स्टार्ट किया, सिंबल इंटू में यानी कि किस किस का प्रोडक्ट करना है हमें? सिंबल इंटू बेस। बेस की पावर क्या करनी है? जो भी पोजीशन है उसकी वो, प्लस फिर से सिंबल इंटू में 10 रेज टू पावर 3 की पोजीशन क्या है? 1 प्लस 1 इंटू अब इंटू 10, जो भी बेस है वो आएगा हर जगह पे 10 10। अब 1 की पोजीशन क्या है? 2, 3 की पोजीशन 1 थी, 8 की पोजीशन 0 थी। बस ऐसे करना है आपको। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। 3 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10 की पावर 2 100, कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा 138। तो ये होती है किसी भी नंबर की रिप्रेजेंटेशन, ऐसे करते हैं। इसके बाद इसीलिए इसको बोला जाता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। सिंबल का पता चल गया आपको, बेस और रेडिक्स का पता चल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर आपको दिया जाएगा वो होल नंबर हो, वो डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकता है। जैसे लेट्स से आई विल गिव यू 107.23, ये नंबर मैंने आपको दिया, तो इसमें क्या है? डेसिमल पॉइंट है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर वो होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं होता। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ये नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इसमें पोजीशन कैसे निकालेंगे हम? इसमें पोजीशन हम निकालेंगे जो पॉइंट से इधर की साइड है, सेम वही फंडा रहेगा जो अभी हमने लास्ट नंबर में किया था। 0 से स्टार्ट करेंगे हम राइट मोस्ट से, और लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे एक एक से, 0 1 2। और पॉइंट के बाद हम कैसे करेंगे? -1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक से डिक्रीमेंट करते जाएंगे, यानी कि कम करेंगे। -1 कितना हो जाएगा? -2, ऐसे चलता जाएगा, -3 -4 -5 ऐसे। ये कैसे कैलकुलेट होगा? मान लो ये भी क्या है? डेसिमल में है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम प्रोसीजर वही रहेगा कि सिंबल इनटू में आपको क्या करना है? सिंबल, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख भी देती हूँ, आपको करना है सिंबल इनटू बेस, जो भी बेस है, और उसकी पावर पोजीशन। किसकी पोजीशन? जो भी सिंबल आपने मल्टीप्लाई किया उसकी पोजीशन, और उन सब का फिर लास्ट में क्या करना है? सम करना है। इसका आप कैलकुलेट करें, चलो इसका तो मैं कर देती हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगी। 1, सबसे पहले क्या करोगे? यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, यहां से भी कर सकते हो, दोनों साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर नाउ। 1,
पहले सिंबल लिखा, देन बेस 10। अब 1 की पोजीशन क्या है, जो 1 मैंने मल्टीप्लाई किया उसकी पोजीशन क्या है 2 प्लस 0 उठाया, देन बेस, व्हाट इज बेस 10, 0 की पोजीशन क्या है 1, तो पावर आ जाएगी 1 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर, कितनी पावर आएगी, 7 की पोजीशन क्या है 0, तो 0 इसकी पावर आ जाएगी। आफ्टर दैट पॉइंट के बाद स्टार्ट हो गया, अब 2 इंटू बेस कितना है 10, 10 लिखा, इसकी 2 की पोजीशन क्या है -1, तो इसकी पावर आ जाएगी -1। तो ऐसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ये कितना बन जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 होता है 7, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 नीचे चला जाएगा, 10 नीचे जाएगा तो पॉजिटिव पावर बन जाती है, प्लस 3 डिवाइड में 10 रेज टू पावर 2 नीचे कर दिया हमने, ताकि ये पॉजिटिव में हम सोल्व कर पाए। इसके बाद ये कितना आ जाएगा 100, 107 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख के, जितनी 0 है नीचे क्या करेंगे उतनी ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से उतनी ही पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे ऐसे। तो 107 प्लस 0.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 लिख के, अब 2 है यहाँ पे पावर, तो 2 डिजिट छोड़नी पड़ेगी, एक ये हो गई, एक और राइट साइड से फिर लेफ्ट साइड जाना है आपको, 0 लगाई और पॉइंट लगा देंगे, 0.03 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, वही सेम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम से। आप ये सोच रहे हो कि सेम नंबर आ रहा है, ये है नंबर को क्या है टुकड़ों में तोड़ने का एक वो लगा लो प्रोसीजर है नंबर सिस्टम। इसमें इसकी जो जरूरत पड़ेगी वो मेनली जरूरत पड़ेगी जब हम डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर में या हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में, किसी में भी हमें कन्वर्ट करना हो तब इसकी नीड पड़ेगी हमें। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये काम करता है पोजीशन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पोजीशन एंड पोजीशन वैल्यू। टाइप्स कौन कौन से होते हैं नंबर सिस्टम के, फर्स्ट टाइप इज टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड, पहले मैं नाम आपको एक बार बता देती हूँ ताकि फिर फटाफट कर ले हम, बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ है हेक्साडेसिमल। जो हम नंबर्स यूज करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम, डू यू नो? फर्स्ट हम करते हैं जो हम मैथ्स में या कहीं भी आप इस्तेमाल करते हैं नंबर्स, वो कौन सा नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें कितने डिजिट्स इस्तेमाल की जाती हैं, 0 से लेके 9 तक, टोटल कितनी हो गई 10 डिजिट्स, जितनी हमारी फिंगर्स है उतनी ही डिजिट्स है। तो हम बेसिकली कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो करैक्टर या लिटरल सेट्स होते हैं, आप लिख सकते हो करैक्टर और लिटरल सेट्स। मैंने बताया था हर एक नंबर सिस्टम का एक करैक्टर सेट होता है और वही उसका कहलाता है बेस कहलाता है। उसको अगर काउंट करें हम नंबर ऑफ लिटरल्स को, वही उसका बेस कहलाता है। इसके अंदर लिटरल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं,
character of literals used in this system, this number system is, या आर क्योंकि एक नहीं है बहुत सारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं, 0 से लेके 9 तक टोटल कितनी डिजिट हो गई, 1 से लेके 9 9 हो गई और एक 0 हो गई, टोटल 10 करेक्टर 10 डिजिट इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस क्या होता है, बेस या रेडिक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स यूज्ड इन दैट नंबर सिस्टम। तो बेस हो जाएगा इसका 10। बेस और रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमने एग्जांपल लिए थे वो डेसिमल नंबर सिस्टम के ही एग्जांपल्स थे। 10 होता है इसके अंदर। और फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोई भी नंबर लिख के, जैसे 138.99, ये डेसिमल में, क्योंकि इसके अंदर जो ये अंदर की डिजिट होती है उसमें कौन सी डिजिट इस्तेमाल हो रही है, 0 और 9 के बीच में ही इस्तेमाल हो रही है। देखो 1 भी इसमें आ रहा है, 3 8 9 9। सेकंड हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी इज फॉर 2। कौन सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, बाइनरी लैंग्वेज। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में कौन कौन सी डिजिट इस्तेमाल की जाती हैं, रट गया होगा, मैं बार बार पूछती रहती हूँ तो याद तो हो ही जाना चाहिए। तो बाइनरी में 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें आप वही लिख सकते हैं, करेक्टर सेट या लिटरल सेट, करेक्टर सेट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज 0 और 1, ये होता है इसका करेक्टर सेट। 0 और 1 ही इस्तेमाल होंगे। बेस क्या है इसका, बेस और रेडिक्स आप बोल सकते हो, वो क्या होता है बाइनरी के अंदर, 2, क्योंकि दो ही डिजिट इस्तेमाल हो रही है। बेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स, 2 हो गया। ये होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका एग्जाम्पल मैं इधर ही लिख देती हूँ। एग्जाम्पल है इसका, जो मैंने 65 की वैल्यू लिखी थी, 1 2 4 8 16 32 64, ये एक ही बाइनरी वैल्यू है। तो ये जो नंबर है हमारा लिखा हुआ, ये किस फॉर्मेट में है, किस नंबर सिस्टम में है, आप ये भी बोल सकते हो। ये हमारा डेसिमल में तो है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 इस्तेमाल हो रही है, और इसका बेस जो है वो क्या लिखा हुआ है, 2। तो जहां भी आपको बेस 2 दिख जाए वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी। अगर 10 लिखा हुआ है तो डेसिमल। इसके बाद थर्ड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल। ऑक्ट किस लिए होता है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, ऑक्ट इज फॉर 8। ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब सुने ही होंगे आपने। इसके अंदर करेक्टर सेट क्या होता है, करेक्टर सेट ऑफ
दिस नंबर सिस्टम। नोट्स मैंने एनकोडिंग सिस्टम के प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने की थी, लास्ट टॉपिक एनकोडिंग स्कीम का, तो उसकी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो करेक्ट सेट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज, इसके अंदर जो डिजिट्स इस्तेमाल होती है या सिंबल आप बोल सकते हो, कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इसका करेक्टर सेट होता है। इसका जो बेस और रेडिक्स होता है वो होता है, कितना होगा आप ही बताइए, काउंट करके फटाफट। 0 से लेके 7 कितने डिजिट हो गई टोटल? 8। तो वही उसका बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक नंबर लिखा आपको दिखाई दे गया और आपसे कोई पूछ ले कि ये जो नंबर है ये किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, तो आप देखते ही पहचान लेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस। मान लो यहाँ पे बेस लिख दिया 8, तो आपको इसी से पता चल जाएगा। 123, ये क्या है? 8। अगर मैं लिख दूं आपको 149, क्या ये है ऑक्टल में? नहीं है, क्योंकि इसमें डिजिट इस्तेमाल हो रही है 9। इसके अंदर डिजिट सिर्फ हम 0 से लेके 7 तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा डेसिमल में हो जाएगा। 149 डेसिमल में हो सकता है या हेक्साडेसिमल में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा नंबर सिस्टम जो है वो है हेक्साडेसिमल। लास्ट वन इज हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। व्हाट इज दैट? हेक्साडेसिमल, डेसिमल भी इंक्लूड हो रहा है इसी के अंदर, नाम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और सही भी है, इंक्लूड नाम से भी आपको पता चल जाएगा और काम से भी पता चल जाएगा इसका कि क्यों हेक्साडेसिमल बोल रहे हैं इसको हम। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो टोटल 16 वैल्यूज होती हैं। हेक्सागन, हेक्सागन सुना होगा ना। हेक्साडेसिमल के अंदर करेक्टर सेट जो होता है इसका, लिटरल्स और करेक्टर्स या डिजिट्स यूज्ड इन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और जो लास्ट मैंने लिखवाया था लास्ट में वैसे भी लिख सकते हो। लिटरल्स, कैरेक्टर, डिजिट्स यूज्ड इन दिस सिस्टम या इन हेक्साडेसिमल, ऐसे लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। इन हेक्साडेसिमल सिस्टम आर, कौन कौन सी डिजिट्स इस्तेमाल होती है इसके अंदर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 के अंदर 2 डिजिट आ जाएंगी, 1 और 0। तो 10 की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे A, then B, then C, D, E. This is for 10 and this is for 11, this is for 12 and this is for 13, this is for 14। टोटल हो गई हमारी 15 वैल्यू, 0 से लेके 14 तक है। तो इसका बेस क्या होगा? टोटल कितनी है? 15 वैल्यूज है। एक मिनट, एक मिनट। एक और आएगा
क्योंकि 16 बताया मैंने, 16 सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। ई एफ लास्ट है हमारा 15 के लिए, कंफर्म किया मैंने, कहीं गलत ना करवा दूं। 0 से लेके 15 तक टोटल सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और 0 से 9 तक तो वही डेसिमल वाले हो गए। डेसिमल के बाद 10 के लिए ए इस्तेमाल किया जाता है, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, देन 15 के लिए एफ। टोटल वैल्यूज हो गई 16। तो बेस क्या होगा इसका? यस 16 बेस होगा हमारा 16। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी राइट 1A9.EF, ये नंबर किस में है तो सिंबल से ही पता चल जाएगा, 16 में, यानी कि हेक्साडेसिमल में है। वैसे जरूरत क्यों पड़ी हमें हेक्साडेसिमल की? जब डेसिमल नंबर सिस्टम था हमारे पास तो हमें क्यों जरूरत पड़ी ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की? बाइनरी की तो चलो कह सकते हैं, कंप्यूटर बाइनरी को ही अंडरस्टैंड करता है, लेकिन ये दो और क्यों आए? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में मेमोरी की वेस्टेज थी वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी इनसे, इसलिए बेस्ट मेमोरी का यूटिलाइज करने के लिए दो और नंबर सिस्टम हमारे आए इसके अंदर, दैट इज ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर। जैसे हम तो कंप्यूटर को किस में देते हैं? डेसिमल में देते हैं। अब वो डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर में, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी रिटर्न में मैंने PDF प्रोवाइड कर दूंगी मैं। So thanks for watching. Bye bye. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.